तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसार जीवकान ग्रंथराज का। ग्रंथ परिचय, ग्रंथ के विषय की चर्चा चल रही है। ग्रंथ के विषय में 20 प्ररूपनाओं के वर्णन में मुख्यता से प्ररूपना की जो दो भेद किए गए थे, गुणस्थान और मार्गणा, और फिर गुणस्थान को छोड़ करके जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, इनको भी मार्गणा के अंतर्गत ही निहित किया गया था। उसको भी अंदर ही, उसके अंदर ही उसको दिखाया गया था। उसके कारण क्या है, किस लिए, कौन से प्ररूपना को कौन सी मार्गणा के अंतर्गत उसका उल्लेख किया गया है, किस प्रकार से इन चीजों को किया जा रहा है, इसको देख रहे। और उसका जो विषय है वो विषय हम लोगों ने कल लिया था। तो इस, और कल हमें जो जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं, इससे ये बात क्लियर हो गई कि ये विषय जो है ये आपको ठीक से समझ में नहीं आया है, या मतलब इसके ऊपर और भी थोड़ा सा खुलासा होना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात, ये विषय क्या है। कल हमने एक गाथा, 5 नंबर की गाथा ली थी। कौन सी गाथा ली थी? इंदिय काये लीना जीवा पज्जति आणभास मणो जोगे का ओ नाणे अखा गदिगम मगणे आऊ। इसमें मुख्यता से ये गाथा और अगली जो दो गाथा आने वाली है, इन 3 गाथाओं के द्वारा आचार्य भगवंत मार्गणाओं के साथ में बाकी की प्ररूपणाओं का किस प्रकार से संबंध है, ये हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एक प्रश्न क्या आए हैं, उन प्रश्नों को भी सुनते हैं, और फिर हम आज के अपने इस वक्तव्य में इसके उत्तर देना शुरू कर देंगे। ठीक है। स्वाति कद्री दीदी कोल्हापुर से जुड़ चुकी है। वो, उन्होंने प्रश्न पूछा है, इंद्रिय और काय एक साथ होते हुए उसे जीव क्यों नहीं कहा है। स्वाति दीदी का प्रश्न यह है कि इंद्रिय और काय एक साथ होते हुए उसे जीव क्यों नहीं कहा है। जब इंद्रिय और काय मार्गणा में जीव समास का अंतर्भाव किया गया है, तो उसे जीव क्यों नहीं कहा है। स्वाति दीदी, ठीक है ना, ये प्रश्न आपने पूछा है। तो देखिए, जीव समास अलग है, जीव अलग है। जीव अलग है, जीव का वर्गीकरण करना अलग है, जीव का कथन करना अलग है, और जीव का कथन किसी अपेक्षा से दूसरे कथन के साथ जोड़ना अलग है। यहां पर ज्ञान का विषय चल रहा है। जीव ज्ञान का विषय है कि नहीं है, जीव के बारे में जाना जाता है कि नहीं जाता जाता है, तो जीव जानने का विषय है। तो ये जो जानने का विषय है, ये विषय जानने के बाद में कथन भी किया जा सकता है। तो जो कथन करना है, वो कथन किस अपेक्षा से कर रहे हो और किसके साथ जोड़ करके कर रहे हो। जैसे अभी स्वाति कद्री दीदी हमारी स्वाध्यायी है कोल्हापुर से, ठीक है। अभी हमने उनको यहाँ के बाकी स्वाध्यायी उनके साथ, ये रत्नत्रय जूम चैनल सम्यक ज्ञानशाला की स्वाध्यायी है। इस प्रकार से जब हम कहते हैं, तो उनका संबंध हम इस स्वाध्याय से जोड़ते हैं। तो क्या स्वाति कद्री दीदी स्वाध्याय है? सभी प्रकार के स्वाध्यायी उनके जो ग्रुप किया जा रहा है, उसके साथ में हम उनका संबंध कर रहे हैं। तो अंजलि शाह दीदी भी यहाँ पर नागपुर से स्वाध्यायी है, तो क्या स्वाति कद्री दीदी अंजलि शाह हो गई, या अंजलि शाह दीदी स्वाति कद्री दीदी हो गई? नहीं हुई। दोनों में फर्क है कि नहीं है? बट दोनों का संबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि ये कथन करने की पद्धति है। दोनों स्वाध्यायी है, इस अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से, किसी विषय के आधार पर दोनों में संबंध लगाया गया। बस ऐसे ही जीव समास, ये जीव का वर्गीकरण करने की पद्धति है, और मार्गणा उनके बारे में जानने की पद्धति है। इसीलिए दोनों का संबंध, दोनों के विषय का आधार पर दोनों का संबंध किया गया है। फिर भी जीव जीव ही रहेगा, और उसके बारे में जो जानकारी है वो जानने के योग्य जानकारी वैसे ही रहेगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए और आगे जाते हैं। और एक प्रश्न था हेमांग दीदी का, उन्होंने, हमारा प्रश्न था कि जो 20 प्ररूपणाएं हैं, उसमें एक गुणस्थान बता दिए, 14 मार्गणा बता दिए, और फिर जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, उनको अलग से लिख के फिर उनको मार्गणा में समावेश कर दिया। तो पहले से ही उनको 14 मार्गणा के बदले 19 मार्गणा में क्यों समावेश नहीं किया? उसका कुछ कारण है, ये हमें समझ में नहीं आया। वंदना भी। चलिए, प्रश्न समझ में आया सबको? हेमांग दीदी कह रही है, अगर इन 5 प्ररूपनाओं को मार्गणा के साथ में उनके अंतर्गत अगर उनको निहित करना था,
तो फिर कहते वक्त ही कहते 19 मार्गणा है करके, सीधा सीधा। तो उनको अलग करने की क्या जरूरत थी? नहीं, फिर भी यहां पर भी वही उत्तर है। उत्तर यह है कि अलग अलग तरीके से कथन करने की पद्धतियां हैं। जब तक प्ररूपणा में जो वर्णन किया जाएगा वो चूंकि विस्तार से किया जा सकता है, भेद रूप किया जा सकता है और विशेष रूप से किया जा सकता है, इसीलिए वो मार्गना के जैसा ही है। वो मार्गना के जैसा ही है, इसीलिए मार्गना के साथ में उसका संबंध लगाया जा रहा है। अगर हम लोग मूल भेद देखेंगे तो मूल भेद प्ररूपणा के कौन से हो जाएंगे? या तो संक्षेप से कथन, या तो विस्तार से कथन, या तो अभेद रूप से कथन, या तो भेद रूप से कथन, या तो सामान्य कथन, या तो विशेष कथन। अब इन दो के आधार पर जब आपको, इन दो के आधार पर, यहां पर जब आप दो के आधार मतलब विषय आपने एक बार फिक्स कर दिया, कौन सा विषय है? इन दो ही आधार पर किस प्रकार का कथन है। अब आप 20 प्ररूपणा को बांटो तो फिर एक प्ररूपणा एक साइड में और 19 प्ररूपणाएं एक साइड में, इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाएगा। किंतु हमेशा इस प्रकार का वर्गीकरण किया जाएगा यह जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो ये सिर्फ और सिर्फ कथन करने की अपेक्षा से वर्णन है। अब देखिए हम लोगों को किसके किसका संबंध लगाना है। पंकज भाई, हमारा जी, जैसे नामकरण के 42 भेद भी होते हैं और 92 भेद भी होते हैं, तो भेद में अभेद, अभेद में भेद करके विभाजन किया गया है। जैसे कि स्पर्श रस गंध वर्ण ये उद्गण विपाक की फल मान करके उसके 4 ही भेद कर दिया और फिर उसके अवान्तर भेद कर दिया। 148 कर्म प्रकृति का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर 20 प्ररूपणा को भी अपन समझे। जो अभी प्रश्न स्वाति जी ने या हेमांगी जी ने जो पूछा है ना, उसका मैं अपने ढंग से उत्तर दे रहा हूँ। यहाँ कभी भेद करके कभी अभेद करके विवक्षा के अनुसार यहाँ पर विवेचना आचार्य श्री ने किया है। बिल्कुल ठीक महाराज, बिल्कुल ठीक। बस यही बात है कि ये अलग अलग कथन करने की शैलियां है, बस इतना ही यहां पर कह रहे हैं। अब संबंध कैसे लगता है वो पहले महत्वपूर्ण है, उसको देखिए, फिर सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। सबसे पहली बात है कि हमको किसको, अब यहां पर आपको गुणस्थान और मार्गणा ये देखने के बाद में आपको क्या नहीं दिख रहा है? आपको जीव समास नहीं दिख रहा है। दो मूल भेद करने के बाद आपको जीव समास अलग से दिख रहा है क्या? नहीं। पर जीव समास कैसे, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जीव समास में जितना भी सारा कथन होने वाला है वैसा ही कथन या फिर उससे अनुरूप कथन कहां पर मिल जाएगा? हमें मार्गणा में मिल जाएगा। कौन सी मार्गणा में मिल जाएगा? तो ये मार्गणा कौन सी है उसको ढूंढने के लिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, भैया पहले से ये बताओ जीव समास में किस चीज का वर्णन है? बोले जीव का वर्णन है, जीव का वर्गीकरण किया जाएगा। अच्छा, जीव का वर्गीकरण किया जाएगा, जीव का स्वरूप क्या है? ये किसके बारे में वर्णन चल रहा है? मुक्त जीव के बारे में कि संसारी जीव के बारे में है? तो बोले संसारी जीव के बारे में है। तो संसारी जीव अगर देखा जाए तो कभी आहारक हो सकता है, कभी अनाहारक हो सकता है ना? तो उसको बाजू में करो। कभी सम्यक दृष्टि हो सकता है, कभी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, उसको बाजू में करो। कभी संयमी हो सकता है, कभी असंयमी हो सकता है, उसको बाजू में करो। कभी कषाय के साथ हो सकता है, कभी कषाय से रहित हो सकता है। हाँ कि नहीं, सरागी होता है, वीतरागी होता है, फिर बाजू, मतलब बाजू में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमेशा पाई जाने वाली वो चीजें नहीं है। हमेशा जीव में पाई जाने वाली जीव नहीं है, वो बदलने वाली जीव है। जीव पहले सरागी था, फिर वितरागी हो गया, कायम नहीं रहा। आहारक था, कभी अनाहारक होता है, फिर आहारक होता है, बाजू दे दिया। कभी सम्यक दृष्टि है, कभी मिथ्या दृष्टि है, मतलब कायम नहीं रह रहा है। बात समझ में आ रही है? जब मिथ्या दृष्टि है तब मिथ्या ज्ञानी है, फिर सम्यक ज्ञानी होता है, मतलब वहां पर भी वो जो ज्ञान है ज्ञान मार्गना का, वो भी वहां पर एक बार साथ में नहीं रह रहा है। अब इसके साथ साथ में अगर हम ये बात को देख लेते हैं, इन बातों के अवचित, जब मैं इंद्रिय और काय इन दो चीजों की चर्चा जब करता हूं,
इंद्रिय और काय की करता हूं, तो संसारी जीव बिना शरीर के होता है क्या? 5 में से कोई ना कोई तो शरीर उसको लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा, है ना? मतलब काय उसके पास होगी ही होगी, काय होगी ही होगी। और वो कभी इंद्रिया, जब भी शरीर होगा तो शरीर इंद्रियों के बिना होगा क्या? जब भी शरीर होगा तो इंद्रिय के बिना होगा क्या? नहीं। मतलब इंद्रिय और काय ये संसारी जीव का स्वरूप है कि नहीं है? बोलो। हाँ, ये संसारी जीव का स्वरूप पक्का है। तो स्वरूप किसका है? जीव का है। क्या स्वरूप है? इंद्रिय और काय सहित होना। तो मार्गणाओं में जो इंद्रिय और काय, इसमें जो वर्णन किया जाएगा वो सभी प्रकार के जीवों के बारे में होगा कि नहीं होगा? और जीव समास में जिसमें वर्णन होगा सभी प्रकार के जीवों का वर्गीकरण वहां होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब जीव समास का विषय और इंद्रिय मार्गना और काय मार्गना का विषय ऑलमोस्ट सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये संबंध लगा रहे हैं कि इंद्रिय और काय जीव का स्वरूप है, किसके? संसारी जीव का स्वरूप है। और जीव समास स्वरूपवान है, मतलब जीव के बारे में वर्गीकरण करने वाला है। स्वरूपवान मतलब ये स्वरूप जिसमें दिखता है उसका स्वामी। इस स्वरूप का स्वामी कौन है? जीव है। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए स्वरूप और स्वरूपवान इस अपेक्षा से सबसे पहले जो प्ररूपना छूट रही थी, हमको लग रही कि छूट रही है क्योंकि गुणस्थान के बाद में जीव समास थी। तो जीव समास हमें किस में दिख रही है? इंद्रिय मार्गना काय मार्गना में दिख रही है। मतलब मार्गनाओं में वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तीसरा कौन सा था? पर्याप्ति। जीव समास के बाद में पर्याप्ति थी। ठीक है। अब पर्याप्तियां, पर्याप्तियां कौन कौन सी होती है? आहार होती है, शरीर होती है, इंद्रिय होती है ना? भाषा, वचन और श्वासोश्वास, ये सब पर्याप्तियां होती है। इन पर्याप्तियों में से मुख्यता से जब हम मोटा मोटी में जब देखेंगे, मोटा मोटी में जब देखेंगे, तब पर्याप्ति में जब देखेंगे तो इंद्रिय और काय फिर से उसको किसके साथ लगा रहे हैं? क्योंकि पर्याप्तियां किससे संबंधित है? जीव से संबंधित है। संसारी जीव ही तो पर्याप्तक अपर्याप्तक होता है कि नहीं होता है? पर्याप्तियां उसके साथ संबंध होती है, संसारी जीव के साथ। मुक्त जीव के साथ में पर्याप्तियां होती है क्या? नहीं होती है। यहां पर वर्णन किसका होगा? संसारी जीव का होगा। मतलब पर्याप्ति की बात चल रही है। और पर्याप्ति किससे संबंधित है? जीव से संबंधित है। तो पर्याप्ति जैसे शक्ति को प्राप्त करना यह गुण हो गया। तो इस गुण का स्वामी कौन है? जीव है। इस गुण का स्वामी कौन है? जीव। कौन सा जीव? संसारी जीव क्या मुक्त जीव? संसारी जीव है। अब संसारी जीव है तो संसारी जीव इंद्रिय और काय से संबंधित होगा कि नहीं होगा? अभी तो देखा था। मतलब जो धर्म है, जो गुण है, उस गुण का स्वामी, उस गुण का जो गुणी है, उसका संबंध किसके साथ हो जाएगा? इंद्रिय और काय मार्गना के साथ हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी में जब अभेद रूप में देखेंगे तो पर्याप्ति अभेद रूप में, क्योंकि पर्याप्ति के 6 भेद है। अभी तक हमने भेद की चर्चा नहीं करी। तो अब अभेद रूप पर्याप्तियां जो है वो पर्याप्ति का संबंध हो गया जीव के साथ, संसारी जीव के साथ, और संसारी जीव का इंद्रिय काय मार्गना के साथ। मतलब जैसे जीव समास का संबंध इंद्रिय काय मार्गना के साथ में है, वैसे ही ये संबंध, पर्याप्ति का संबंध भी इंद्रिय और काय मार्गना के साथ में हो गया। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? तो पर्याप्ति का संबंध भी इंद्रिय और काय मार्गना के साथ में लग गया। अब चलते आगे। आगे है प्राण। प्राण कितने प्रकार के हैं? मूलतः 4 प्रकार के हैं, है ना? इंद्रिय है, आयु है, श्वास है और बल है। और बल के 3 भेद हो जाते हैं, मन बल, वचन बल, काय बल। अब इनमें से सबसे पहले श्वास को लिया और बल में से वचन बल को लिया और मनोबल को लिया। ये 3 प्राणों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कौन से प्राणों की चर्चा कर रहे हैं? बल में से मनोबल, वचन बल और श्वास, इन 3 प्राणों की चर्चा कर रहे हैं। इन 3 प्राणों का संबंध मार्गना के साथ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राण को अलग से गुणस्थान मार्गना के नाम नहीं दिख रहा है, तो प्राण का संबंध मार्गना के साथ लगना है। वो कैसे लगेगा? तो वो कह रहे श्वास
जब तक पर्याप्तियां पूरी होती नहीं है तब तक श्वास चालू होता है क्या? नहीं। जब तक वचन, भाषा पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक वचन की पूर्तता होती है क्या? वचन शुरू होते हैं क्या? नहीं। जब तक मनोपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक द्रव्य मन की रचना शुरू होती है क्या? मनोवर्गना लेकर के मन बनाना? नहीं। इसका मतलब है इन प्राणों का संबंध, कौन कौन से प्राण? श्वास, मनोबल और वचन बल, ये तीन प्राणों का संबंध पर्याप्ति के साथ है कि नहीं है? आ रही बात समझ में? और पर्याप्ति का संबंध अभी किसके साथ लगाया था? इंद्रिय और काय मार्गना के साथ लगाया था। तो वापस जाकर के मार्गना में लग गया कि नहीं लग गया? तो यहां पर किस प्रकार से संबंध लग गया? पर्याप्ति का और प्राण का संबंध कैसे लग गया? तो पर्याप्ति कारण, प्राण कार्य। जब तक शक्ति की पूर्तता नहीं होती है तब तक प्राण का कार्य नहीं होगा। मतलब कारण और कार्य, इस प्रकार से संबंध लगाया कि नहीं लगाया? लगाया। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है रेखा दीदी? एक 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 को ले रहे हैं। अभी बल में कौन सा बल बच गया था? काय बल बच गया था, काय बल प्राण बच गया। अब काय बल प्राण को देखिए। काय का मतलब क्या है? मन की क्रिया, वचन की क्रिया और काय की क्रिया होती है। तीन क्रियाओं का योग जब कहते हैं, क्रियाओं को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। तो काय बल से संबंधित कौन सी क्रिया होगी? काय की क्रिया होगी। काय बल से संबंधित काय की क्रिया होगी कि नहीं होगी? जब तक काय बल प्राण नहीं है तब तक शरीर से कार्य होगा क्या? नहीं होगा। मतलब शरीर की क्रिया, काय की क्रिया, जिसे काय योग कहा जाता है, वो कार्य है और काय बल प्राण है। तो कारण कार्य है कि नहीं यहां पर? अब किसके साथ संबंध लगा दिया? कार्य योग के साथ, और योग किस में आएगा? योग मार्गणा में आ जाएगा। तो काय बल प्राण का संबंध किसके साथ लगा? योग मार्गना के साथ लगा। अरे भाई पल्ले तो कुछ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? हम तो बहुत सारे लोग हाँ तो कह रहे, चेहरे से पता चल रहा है, बट बातें समझ में तो आ रही ना कि कैसे कैसे संबंध लगाया है। ठीक है, तो अब योग मार्गना के साथ में संबंध लग गया। अब चलते आगे। अब प्राण कौन से रह गए? इंद्रिय और आयु, दो प्रकार के प्राण रह गए। इंद्रिय में पांचों इंद्रिया, किसी की एक किसी की पांच, पर सभी अभेद रूप से ले ली। इंद्रिय प्राण, अब आप कहोगे इंद्रिय प्राण का संबंध इंद्रिय मार्गना के साथ में लगा देंगे। सीधा सीधा इंद्रिय इंद्रिय। आचार्य कहते इतना सीधा नहीं है। इंद्रिय प्राण, क्योंकि आपको शब्दों से संबंध नहीं लगाना है, उनके अंदर साक्षात संबंध बनना चाहिए। कैसे? जैसे गुणवान और गुण, स्वरूप और स्वरूपवान, कारण कार्य, इस प्रकार के कोई न कोई तो साइंटिफिक, शास्त्रीय, आगम से अनुकूल संबंध बनना चाहिए, है ना? हम और आप लोग जो संबंध लगा देते हैं, इसके जैसा दिख रहा है, मतलब दोनों में, वो बोलते हैं ना दोनों एक जैसे लग रहे हैं, भाई भाई ना हो क्या? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? मतलब हम लोग खींचतान करके संबंध लगाते हैं। आचार्य खींचतान करके संबंध नहीं लगाएंगे, आगम के परिप्रेक्ष्य में ही संबंध लगाएंगे। अब इंद्रिय प्राण की बात आ गई। अब इंद्रिय प्राण से क्या होता है? आगे चलकर के जब प्राण का वर्णन आएगा तो आपको समझेगा, भाव प्राण होता है और द्रव्य प्राण होता है। इंद्रिय से भाव इंद्रिय भी होती है और द्रव्य इंद्रिया भी होती है। द्रव्य इंद्रिया क्या करती है? द्रव्य इंद्रिया जानकारी इकट्ठा करके लाती है और भाव इंद्रिया उसको जानती है। जैसे गर्म पतीले से हाथ लगा दिया तो पहले स्पर्शन इंद्रिय बताएगा ये क्या है, कुछ तो है, और फिर मति ज्ञान जानेगा ये गर्म है, फिर शुद्ध ज्ञान जानेगा ये दूध का पतीला है कि पानी गर्म करने के लिए रखा था, या तेल में कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है। ये कौन बताएगा? ये शुद्ध ज्ञान विशेष बताएगा उसके बाद। पर पहले गर्म है ये किसने बता दिया? ये मति ज्ञान ने बता दिया। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? मतलब इंद्रिय प्राण जो है, इंद्रिय प्राण कारण बन गया और ज्ञान क्या हो गया? उसका कार्य हुआ कि नहीं हुआ? अरविंद जी,
ज्ञान कार्य हो गया। तो कारण कार्य संबंध बना कि नहीं बना? किसके साथ बना? इंद्रिय प्राण के साथ में ज्ञान मार्गणा का बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। मतलब इंद्रिय प्राण का वर्णन किस में आ जाएगा? ज्ञान मार्गणा में आ जाएगा। उसकी अपेक्षा से, उसके आधार से कहेंगे। ठीक है, वर्णन आ जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि इधर का चैप्टर कैंसिल करके उसमें वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नहीं, संबंध दिखा रहे हैं बस। क्यों? क्योंकि वर्गीकरण मूल में दो ही में कर दिया, गुणस्थान मार्गणा। कहते वक्त तो 20 प्ररूपणा अलग अलग 20 बताएंगे बताएंगे, हम लोग भेद रूप से पढ़ेंगे, किंतु उनके अंदर संबंध है। स्वाध्याय खत्म होने के बाद में स्वाति कदर दीदी कोल्हापुर के अपने घर में, अंजलि दीदी नागपुर में अपने घर में, पर दोनों में संबंध कब? 2 से 3.5 के बीच में दोनों स्वाध्यायी है। आ रही बात समझ में? मतलब हर एक का अपना अपना अस्तित्व अलग अलग है। प्राण का, संज्ञा का, पर्याप्ति का, गुणस्थान का, जीव समास का, सबका अलग अलग अस्तित्व है, किंतु संबंध कैसे बनता है ये यहां पर बता रहे हैं। और जब संबंध बनता है तो संबंध बना करके सब संबंध बनने वाले एक साइड में, और जिनका संबंध नहीं बना है उनको अलग साइड से, ऐसे मूल में 2 अलग अलग वर्गीकरण हो जाएंगे। बस ये है। अब कहां तक कौन से रह गए? आयु प्राण रह गया, तो फिर प्राण को पूर्ण हो जाएगा। आयु प्राण का संबंध किससे लगाएंगे? गति से, क्योंकि आयु और गति अलग अलग चलती है क्या? नहीं। अभी हमारी मनुष्य की आयु है ना? तिरंज की तो नहीं लग रही है। जिंदगी जानवर जैसी हो गई है। कभी तो दुख में आकर के ऐसा भी बोलते हैं, है ना? नहीं, जिंदगी मनुष्य की ही है, आयु मनुष्य की चल रही है। अगर हमने पहले बांधी हुई देव की गति, देव गति हमने बांधी है, और अगर उसका उदय में आने का समय अभी हो गया है, तो वो देव गति मनुष्य गति में बदल करके आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आयु अभी उदय में है। क्लियर है? मतलब आयु और गति दोनों साथ साथ चलते कि नहीं चलते हैं? दोनों को सहचारिणी कहा गया। क्या कहा? सहचारिणी, मतलब साथ साथ उदय भी होता है और साथ साथ इनका अस्त भी होता है। इसीलिए आयु प्राण और गति मार्गणा, इनका संबंध बन गया। कैसे संबंध बन गया? सहचारिणी, दोनों एक साथ रहते, इस प्रकार से दोनों का संबंध बन गया। आ रही बात समझ में? क्लियर है? बस इसी चीज को हमने कल देखा था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कल एक ही गाथा हुई है। तो कल की गाथा का जो चार्ट है, वो चार्ट हम लोग फिर से एक बार आपको दिखा रहे हैं, यहां से देख लेना। कल जो चार्ट समझ में नहीं आया था, मैं ऐसी आशा करता हूं कि अभी तो ये समझ में आया। कल वाला चार्ट, हाँ, पहली बार देख के जैसे चेहरे नहीं करना, ठीक है ना? मुझको डराने का नहीं। कल आप लोगों ने देखा था इसको। चलिए, तो अभी आपके पीडीएफ में भी है ये, और पीडीएफ में अभी आप जब उसको देखोगे, आज की वीडियो फिर से देखोगे, तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है? और अभी जो ज्ञान हो गया है उसके ऊपर कल की वीडियो देखोगे तो भी समझ में आएगा। और कल थोड़ा सा अलग तरीके से वर्णन हुआ था, ज्यादा डिटेल्स में नहीं हुआ था। चलिए, आप चलते हैं आगे। अब अगली गाथा को ले लेते हैं। अगली गाथा भी उनके, अभी तो कितना जीव समास पूरा हुआ, पर्याप्ति पूरी हुई, और प्राण पूरा हुआ। अभी क्या रह गया है? संज्ञा रह गई है और उपयोग रह गया है। तो चलिए उन दोनों के बारे में देख लेते कि उनमें क्या संबंध है। तो अगली 2 गाथाओं से, गाथा क्रमांक 6 और गाथा क्रमांक 7, आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा। माया लोहे रदिपुवाहारम कोहमान गम्मी भयम वेदे में हुण सन्ना लोहम्मि परिकहे सन्ना सागारो उव ओ गोणाणे मग्गमी दंसने मग्गे अणगारो उव ओ गो रीणोत्ती जिने हिमने दिठो। चलिए, अब एक एक प्रवृत्ना को लगा लेते हैं। अब संज्ञा में 4 प्रकार की संज्ञा और उपयोग में 2 प्रकार के उपयोग दिख रहे हैं क्या आपको स्क्रीन के ऊपर? प्रवृत्ना के अंदर देखिएगा, पहले 4 संज्ञा बताई गई है और उसके बाद में 2 उपयोग बताए गए हैं। अब इनका संबंध कैसे लगता है उसको देख लेते हैं। ठीक है? नजर चार्ट पर और कान हमारी बातों की तरफ। 2 अलग अलग कर सकते हो ना? हाँ, मतलब मल्टीटास्किंग कर सकते हो। ठीक है? चलिए, पहले आहार संज्ञा को देखते हैं। आहार संज्ञा का अर्थ क्या होता है?
अब यहां पर आहार का अर्थ क्या है? दोनों हाथों से भोजन करना, ये आहार है यहां पर। अरे हाँ, हमेशा नौकर्म वर्गण वाला आहार की बात नहीं चलती है, कभी कभी भोजन वाली भी चलती है। जीव जो भोजन करते हैं, आहार करते हैं, उस आहार की चर्चा चल रही है। और संसारी, सभी संसारी जीव भोजन करते हैं। सब लोग दाल रोटी नहीं खाएंगे, ठीक है ना, फिर भी अपने अपने योग्य, शरीर के योग्य आहार जो है वो करते हैं। जैसे नारकी मिट्टी खाते हैं, खाने को तो कुछ मिलता नहीं, वहां की मिट्टी खाते हैं। देव मानस आहार करते हैं, कंठ में अमृत झरता है उनके। हम आप और तिर्यंश ग्रास ले लेते हैं, है ना, कवला आहार के जैसा रोटी चावल आदि ले लेते हैं। तिर्यंश अपने अपने योग्य आहार ले लेते हैं, पंछी अपने हिसाब से, शेर अपने हिसाब से, हाथी अपने हिसाब से, घोड़ा अपने हिसाब से, ठीक है ना। शेर ने कभी चना खाते हुए देखा है क्या? नहीं। और घोड़े ने कभी हरण को खाते हुए देखा? नहीं। हर कोई अपना तिर्यंश अपने अपने हिसाब से खाता है, ठीक है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो उसको जो नहीं खाना है वो भी खाता है, ठीक है। चलिए, अब आहार संज्ञा जो है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तीव्र इच्छा, अनिवार्य इच्छा। अनिवार्य इच्छा होती कि नहीं हम लोगों को और आपको? कभी कभी ऐसी इच्छा होती है, अरे कब जाकर के वो गोलगप्पे खाऊं, कल जाके अचार खाऊं, है ना, कब जाकर के। अब वो एक सीजन रहता है उसका, आम का सीजन आ जाएगा, और जब हापुस आम शुरुआत में 2,000 रुपए 3,000 रुपए डजन दर्जन रहते या किलो रहते हैं, तो भी आम कब खाऊं ऐसा होता है। तीव्र इच्छा होती कि नहीं होती है? होती है। बहुत दिन हो गया वो वाला व्यंजन बना करके नहीं खाया है, बारिश का सीजन आ गया है, कब जा करके बना करके खाए, है ना। उसके लिए छूट भी रखी जाती है। बाकी सब चीजों का त्याग, अदरक का छूट, गीली अदरक चाय में डालने के लिए बारिश के सीजन में, है कि नहीं है, तो उसकी छूट रखी जाती है। क्यों? क्योंकि खाने की तीव्र इच्छा होती है। ये आहार संज्ञा है। इस तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं? आहार संज्ञा कहते हैं। अब ये आहार संज्ञा होती क्यों है, ये समझना जरूरी है। आचार्य भगवान कहते हैं ये होती है रति नाम का जो कर्म है, ये रति कर्म किसमें आता है? नौ कषाय में आता है ना। हास्य, रति, अरति, तो उसमें से वाला रति जो है मतलब चारित्र मोहनीय कर्म। चारित्र्य मोहनीय कर्म के अंतर्गत जो नौ कषाय होती है, वो नौ कषाय मतलब छोटी वाली कषाय, वो कषाय में जो रति का जो कर्म है, उस रति कर्म के उदय की वजह से होता है। अच्छा, रति कर्म क्या है? राग है कि द्वेष है? कौन बताएगा? रति कर्म राग है कि द्वेष है? 13 प्रकार के राग और 12 प्रकार के द्वेष हमने मंगलाचरण में देखे थे। नहीं पढ़े ऐसा मत बोलना, है ना। हाँ, हाथ ऊपर करिए जल्दी जल्दी। नए वाले कौन है, हम उनको देखेंगे। मधुबाला जैन, मधु जैन दीदी बोलती है, अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, ये रति है मतलब। रति है, बहुत बढ़िया। मतलब हास्य जो है, ये रति जो है, ये रति दीदी आपको बताना है कि ये राग है कि द्वेष है? नहीं, राग ही है ये। रति राग है, पक्का? हाँ जी, चलिए, पक्का। अब आपको ये पूछते हैं, ये तो आपने 9 कषाय में से बता दिया, और मूल कषाय जो 4 होती है, क्रोध मान माया लोभ, इन 4 में से राग रूप कौन है और द्वेष रूप कौन है? राग लोभ में माना जाएगा। लोभ में माना जाएगा, और अकेले लोभ में? नहीं नहीं, मान में भी माना जाएगा। मान में भी? देखो, अहंकार इसमें जो होता है, अहंकार लोभ की कसाय में तो भावना माना ही जाए। दूसरे को नीचा दिखाने की होती है, तो अहंकार को द्वेष रूप माना है। द्वेष रूप माना है। क्रोध द्वेष रूप माना है, किंतु हाँ जी, मायाचारी और लोभ ये माया। जो है, ये राग रूप माने हैं। ये किसी अपेक्षा से कथन नवलाजी में आया है। ठीक, ठीक है महाराज। तो मतलब इसके साथ में जब रति का संबंध लगाएंगे तो मूल का, क्योंकि ऐसा कथन है आगम का कि 9 कषाय बनती तो है, किंतु उसके लिए मूल कषाय का आधार होना जरूरी है।
मतलब हास्य, रति, स्त्री वेद, पुवेद, शोक, ये 5 राग जो है, ये राग मूलतः मायाचारी और लोभ, इनके बेसिस पर, इनके आधार से पनपते हैं। ये मोटा मोटी में कथन है, ये प्रधान कथन है। और शोक, भय, जुगुप्सा और अरति, ये भय के अंदर चार जो है ये कैसे पनपेंगे? ये क्रोध और मान की अपेक्षा से पनपते हैं। पनपते हैं। ठीक है, पनपते हैं मतलब उनको बढ़ावा मिलता है, उनकी पुष्टि होती, ये कहा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रति कर्म है, ये रति कर्म मुख्यतः से माया कषाय और लोभ कषाय से संबंधित है। तो हमें आहार संज्ञा जो होती है वो माया कषाय और लोभ कषाय की अपेक्षा से होती है। तो कषाय का संबंध किससे है? कषाय मार्गणा से है ना। कषाय का वर्णन किस में आएगा? कषाय मार्गणा में आएगा। मतलब क्या हो गया? आहार संज्ञा स्वरूप है और कषाय स्वरूपवान है, या कारण कार्य भाव भी लगा सकते हो उसमें। तो आहार संज्ञा का संबंध किससे हो जाएगा? कषाय मार्गणा के साथ में हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब दूसरी संज्ञा, संज्ञा भय संज्ञा। पंकज जी, हाँ महाराज। ये जो रति की चर्चा चल रही है, हम्म, देव शास्त्र गुरु अथवा विशेष प्रतिमा, विशेष माने विशेष भगवान के प्रति अनुराग, विशेष गुरु के प्रति राग, अथवा कोई विशेष ऐसा शास्त्र है जो उस शास्त्र के प्रति अति राग, तो ये भी नौ कषाय रूप जो रति है उसी का यह रूप कहा जाए क्या? बिल्कुल महाराज जी, ये नौ कषाय की अपेक्षा से रति भाव है और मूल कषाय की अपेक्षा से लोभ भाव, क्योंकि यहाँ पर ये प्रशस्त राग है, और प्रशस्त राग मतलब मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्राप्ति के प्रति जो लोभ है वो, क्योंकि जब तक सरागी अवस्था है तब तक ये लोभ रहेगा ही रहेगा। तो इनका ये मूल कारण है। और इसीलिए जब हम आगे जाकर के देखेंगे, जब संज्ञा का प्रकरण आएगा, तो ये कहां तक पनपती है? तीव्रता की अपेक्षा छठे गुण स्थान तक। आहार संज्ञा छठे गुण स्थान तक पाई जाएगी, आगे आहार संज्ञा है ही नहीं है। क्यों? आगे ऐसा नहीं है कि रति कर्म रहता नहीं है, रति कर्म तो और भी आगे भी है, 9वें गुण स्थान तक तो रति कर्म है ही है। फिर भी आगे है उसकी व्यक्तता नहीं है, छठे गुण स्थान तक ही उस संज्ञा की व्यक्तता है, आगे सिर्फ उपचार से उसका कारण वहां पर उपलब्ध है, इसीलिए कार्य को भी उपचार से माना गया है। पर भय संज्ञा की अपेक्षा से देखेंगे तो भय का कारण इनका जहां तक होगा वहां तक है, परिग्रह का कारण जहां तक है वहां तक है, मैथुन का कारण जहां, मतलब संज्ञाएं वहां तक चलती है जहां तक उसका कारण है, भले वो व्यक्त स्वरूप में चले, भले वो अव्यक्त स्वरूप में रहे। अव्यक्त का मतलब ये है कि बस वो मंद अपेक्षा से वहां पर विद्यमान है, अभी उसका कोई कार्य दिखे, ऐसा कार्य व्यक्त हो ऐसे कार्य उसके कोई नहीं होगा, इस अपेक्षा से। बट आपने जो प्रश्न किया बिल्कुल ठीक, ये रति रूप ही रहेगा, और रति के लिए मूल कषाय लोभ कषाय रहेगी, और ये मोक्ष और मोक्ष मार्ग के प्रति, मतलब मुझे सिद्धपद मिल जावे, मैं का संसार से छूटू, इस लोभ की अपेक्षा से ये उत्पन्न होगी। जी, चल, माने कोई एक संघ विशेष अथवा गुरु विशेष के प्रति बहुमान कर रहे हैं, तो अन्य संघ और अन्य साधु विशेष का वहाँ तिरस्कार अथवा अवहेलना हो रही है, ऐसा तो अर्थ नहीं ना इसका? नहीं महाराज जी, अब इसमें ना दो चीजें जुड़ रही है, क्योंकि जब तक ये निष्पक्ष अपेक्षा से सिर्फ, भले वो राग है, प्रशस्त राग है, किसी साधु के बारे में, किसी आचार्य के बारे में, किसी गणिनी के बारे में, या किसी प्रतिमा के बारे में, किस विशेष तीर्थ क्षेत्र के बारे में भी हो सकता है, वो जब तक प्रशस्त राग है तब तक मोक्ष मार्ग का पुष्ट करने वाला है, तब तक पुण्य का प्रदान करने वाला है। पर जैसे ही वहां पर अगर द्वेष भावना पनप रही है किसी दूसरे के प्रति, तो राग के साथ साथ में रति की जगह पर अरति में चला जाएगा, और अरति जो है वो द्वेष मूलक, द्वेष के साथ में पनपेगी, तो इसीलिए वहां पर वो अप्रशस्तता में चला जाएगा, और अप्रशस्तता के साथ साथ में वो अशुभ कर्म का भी हमें वहां पर उसका फल दिलवाएगा, या फिर उसका बंध कराएगा।
क्योंकि इसका अर्थ क्योंकि हमें समता आनी चाहिए, जैसे सुख और दुख में समता आनी चाहिए, वैसी ही समता सभी आचार्यों के प्रति आनी चाहिए। आती नहीं है, किसी एक विशेष के प्रति हमें राग भाव होगा, ये भी स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों? सरागी अवस्था की अपेक्षा से स्वाभाविक है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी को द्वेष करो। जहां पर बाकी का, इनफैक्ट आगे चल करके जब देखेंगे तो हमें कोई दूसरे धर्म के बारे में, जो जैन धर्म की बातें नहीं मानता, जो जैन दर्शन को नहीं मानता है, उसके बारे में भी द्वेष नहीं करने के लिए बताया गया है। तो द्वेष किसी भी हालत में खराब ही होगा। अब जैसे एक मंदिर में 3 मूर्तियां बिठानी है, एक मूर्ति बिठानी है, तो कहने लगे मैं मूर्ति बिठाऊंगा, भले 4 पैसे ज्यादा लो मेरे से, लेकिन बिठाऊंगा तो मुनीश्वरनाथ भगवान की बिठाऊंगा, मुझे दूसरे और भगवान की मूर्ति नहीं चाहिए, वो मूर्ति किसी और को दे दो। हाँ। तो क्या मुनीश्वरनाथ के प्रति इतना राग कि जो अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमा मुझे चाहिए नहीं? गुरुदेव, ये 2 चीजों की वजह से हो जाएगा। एक तो जो रति भाव आ रहा है, ये चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से आ रहा है, और लगाव मुनीश्वर भगवान के प्रति क्यों लग रहा है, ये दर्शन मोहनीय कर्म का जो वेदक सम्यक तो जो हमारा है, उसके चल दोष की वजह से ये हो रहा है। क्योंकि हमारा श्रद्धान ही ऐसा है, हमारा श्रद्धान ही क्षयिक नहीं है, हमारा श्रद्धान निर्दोष नहीं है, हमारा श्रद्धान दोष वाला है। और कौन से दोष वाला है? रति रूप श्रद्धान है, राग रूप श्रद्धान है। और इसीलिए जब तक वीतराग दर्शन, वीतराग चारित्र के साथ साथ में ही वीतराग सम्यक तो होता है। ये जो आगम ग्रंथ में कहा गया है, बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है, पर किसी के पसंद और नापसंद होने से नहीं होता है। वीतराग चारित्र जब तक सरागी अवस्था है, तब तक आपका जो सम्यक्त्व है, वो सम्यक्त्व शुद्ध तो हो सकता है, क्षयिक तो हो सकता है, निर्दोष तो हो सकता है, किंतु जब चारित्र जब हो जाएगा, वीतराग चारित्र जब हो जाएगा, वीतराग चारित्र जो पक्का चारित्र है, वो क्षयिक सम्यक्त्व के साथ ही होगा, वो वित सदोष वाले के साथ में कभी भी नहीं होगा। ये आचार्य भगवान कहते हैं। फिर वो औपशमिक सम्यक्त्व क्यों ना हो, या फिर वो क्षयिक सम्यक्त्व क्यों ना हो, 11वें गुणस्थान का वीतराग अवस्था क्यों ना हो, या फिर 12वें 13वें 14वें गुणस्थान की वीतराग अवस्था क्यों ना हो, वो जब तक हम वेदक सम्यक्त्व को नहीं छोड़ते हैं, दोष वाला सदोष वाला श्रद्धान जब तक नहीं छोड़ते हैं, तब तक निर्दोष वाला चारित्र उत्पन्न नहीं होगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो पंकज जी, मैं इसके साथ यह जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे 8 प्रकार के मद बताया, तो उस मद के साथ एक गुरु मद भी रखना चाहिए, एक संप्रदाय मद भी रखना चाहिए, क्योंकि गुरु के निमित्त से भी मद होते हुए देखा जाता है कि गुरु विशेष के प्रति इतना राग कि अन्य गुरुओं का तिरस्कार। जैसे 8 मद का प्रपंच यह है कि उन विशेषताओं को प्राप्त करके अन्य लोगों का तिरस्कार करना, ये मद होने के बाद होता है, सहज रूप से होता है। ज्ञान मद, पूजा मद, बल मद, रूप मद, जाति मद, कुल मद इत्यादि बता दिया। इसी प्रकार एक गुरु विशेष के प्रति अति गौरव भाव हो जाए तो अन्य साधुओं का, अन्य संघ का तिरस्कार होता है। इसलिए 8 मद की जगह पर 9 मद क्यों नहीं कहा गया? हाँ, क्योंकि वहां पर मद जो है, वो मद स्वयं से लगने के बाद में, अहंकार जो है, मद का अर्थ अहंकार, मान कषाय, वो स्वयं के प्रति है, वो गुरु के प्रति नहीं है। गुरु वहां पर निमित्त है, और गुरु के प्रति राग होने का कारण रति भाव है। गुरु के प्रति राग होने का कारण रति भाव है। और यहाँ पर चूंकि मैं उस गुरु से जुड़ा हुआ हूं और मेरे गुरु से दूसरे कोई है नहीं है, इसीलिए मैं उसमें भी श्रेष्ठ हूं, इसलिए मेरे ऊपर अहंकार है। तो बाकी के मदों में तो ये सारा कुछ उसमें आ ही गया, इसके अलावा कोई मद हो ही नहीं सकता है। राग जो गुरु के प्रति है, वो रति भाव की अपेक्षा से है, और वो प्रशस्त भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, प्रतिमा के, या फिर जो नवदेवता है उनके प्रति जो राग है वो प्रशस्त या अप्रशस्त ही हो, दोनों हो सकते हैं। प्रशस्त राग जो है, वो प्रशस्त राग की वजह से अहंकार नहीं होगा। जहां पर अहंकार होगा वहां पर राग प्रशस्त नहीं होगा, संसारी अवस्था की तरफ झुकाने वाला होगा, और इसीलिए श्रद्धान को खराब करने वाला होगा। जी, इसी प्रकार संप्रदाय विशेष का भी गर्व होता है। गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहो मैं मुसलमान हूँ या ईसाई हूँ। तो ये गर्व से कहो हिंदू हूँ, ये जो भाव आता है, ये कौन से गर्व के अंतर्गत, मद के अंतर्गत अपन करें? क्या अलग से कोई मद है? ये मद मतलब फाइनली ये सारा श्रद्धान से संबंधित है।
फिर हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान के ऊपर हम गर्व कर रहे हैं कि हमारा श्रद्धान जो है वो मेरा श्रद्धान ही सही श्रद्धान है। तो यहाँ पर श्रद्धान की अपेक्षा से कहोगे तो चूंकि मैं जिस चीज को मानता हूं, मैं जिसको जानता हूं, मैं जिस चीज को फॉलो करता हूं वही बेस्ट है। ये जो मद है, ये मद कहां से आ गया? ये श्रद्धान की वजह से मद आ गया, और श्रद्धान के अर्थात ज्ञान की वजह से मद आ गया, क्योंकि श्रद्धान किसके ऊपर आधारित है? श्रद्धा ज्ञान के ऊपर आधारित है। जी वैसे तो ज्ञान श्रद्धान के ऊपर आधारित है, ऐसा कहा गया है, किंतु यह हमेशा जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों भी एक ही साथ उत्पन्न होते हैं। इसीलिए श्रद्धा ज्ञान के ऊपर आश्रित हो सकता है, ज्ञान श्रद्धान के ऊपर आश्रित हो सकता है। और यहाँ पर मुख्यता से देखिए, अगर बहुत डिटेल्स में जाएंगे तो एक मुसलमान होने के लिए क्यों वो खुद को ग्रेट मानता है, या कोई हिंदू या कोई भी विशेष धर्म विशेष अपने धर्म को विशेष क्यों मानता है? क्योंकि खुद को विशेष क्यों मानता है? ज्ञान के बल पर। बाकियों को छोड़िए, हम जैन होने के ऊपर इतना इतराते क्यों है? क्यों खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, या क्यों खुद को भाग्यवान मानते हैं? क्योंकि जो जानकारी ज्ञान हमें बता रहा है कि भाई ये दर्शन में इस प्रकार का मानना है, और ये मानना निर्दोष है, और आप निर्दोष चीज को फॉलो कर रहे हो, आपका श्रद्धा निर्दोष है, ये मुझे जिस ज्ञान ने बता दिया है, उस ज्ञान की अपेक्षा से ये गर्व हो रहा है। जी पंडित जी, पंकज जी ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया, सब क्लियर हो रहा है बाकी लोगों को। ये एक एक चीज के ऊपर दूसरे चीज के साथ में अगर चिंतन लगाओगे तो अपने आप महाराज जी बिल्कुल हम लोगों को हर रोज थोड़ा थोड़ा खिला रहे हैं ना। खिलाने का तरीका महाराज जी का थोड़ा सा अलग है। प्रश्न डाल देते तो अपने आप चर्चा होकर के हम लोगों की प्यास भूख भी मिट जाती है। आगे बढ़ते हैं। आहार संज्ञा हो गई, भय संज्ञा होगी। अब तीसरी है मैथुन संज्ञा। अब मैथुन संज्ञा जो है, देखो, एक स्त्री को पुरुष के साथ में रति करने के लिए आनंद आएगा, एक पुरुष को स्त्री के साथ में रति करने के लिए आनंद आएगा, और एक नपुंसक को दोनों के विषय की अपेक्षा से आनंद आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैथुन संज्ञा जो है वो किसकी अपेक्षा से होगी? वेद की अपेक्षा से होगी, द्रव्य की अपेक्षा से नहीं होगी। बात ध्यान से सुनो। जिस प्रकार का शरीर बना हुआ है वो तो सहकारी है, मैथुन क्रिया के लिए सहकारी हो जाएगा। किंतु मैथुन के जो भाव है, संज्ञा मतलब क्या है? तीव्र भाव। वो तीव्र भाव किसकी वजह से आ रहा है? आपको बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहनने के भाव क्यों आ रहे हैं? बढ़िया से बढ़िया आभूषण पहनने के भाव क्यों आ रहे हैं? पुरुषों को पुरुषों के जैसे वस्त्र पहनने के लिए वो भाव क्यों होते हैं? है ना। शादी ब्याह में वो आजकल साफा फेटा पगड़ी बांधने की प्रथा चल चुकी है। तो पगड़ी बांधने में वर पक्ष जो रहता है वो पगड़ी बांध देता है, मतलब शादी ब्याह में पता चले कि ये वर पक्ष का है। तो ये वो बांधने की चाह क्यों रहती है, वो तीव्र इच्छा क्यों होती है? क्योंकि वहां पर पुरुष के जैसे भाव है। किसी स्त्री को भी ढोल वादन करने के भाव होते हैं, किसी स्त्री को भी पुरुष के जैसे वीरता के कार्य करने के भाव होते हैं। ये भाव क्यों होते हैं? वो वेद की वजह से होते हैं। वेद मतलब आपके अंदर का भाव, स्त्री जैसा भाव, पुरुष जैसा भाव, या फिर नपुंसक जैसा भाव। क्लियर हो रहा है? मतलब ये मैथुन संज्ञा जो है वो किसकी वजह से होगी? मुख्यता से ये वेद कर्म की वजह से होगी। वेद मतलब नौकषाय, तो वो कारण बन गए, और वेद मैथुन संज्ञा उसका कार्य बन गई, कारण कार्य संबंध लगा। और कषाय जो है वो कषाय मार्गणा की अपेक्षा से आएंगे, मतलब मैथुन संज्ञा जो है वो वेद मार्गणा के साथ में लग जाएगी। उसका कथन वेद मार्गणा की अपेक्षा से होगा, हा या ना? संबंध लगते जा रहे कि नहीं आ रहा है? टिक मार्क कर रहे कि नहीं कर रहे हो? चलिए, अब आखिरी संज्ञा परिग्रह संज्ञा। अब परिग्रह किसकी वजह से होता है? परिग्रह किसकी वजह से होता है? बोलो, परिग्रह किसकी वजह से होता है? हाँ, लोभ की वजह से होता है ना। परिग्रह लोभ की वजह से होता है, और लोभ क्या है? कषाय है। तो सीधा सीधा संबंध कषाय मार्गना के साथ में लग गया कि नहीं लग गया? लग गया। इसका मतलब परिग्रह संज्ञा कार्य है और लोभ कषाय कारण है। कारण कार्य की अपेक्षा से इनमें संबंध बनेगा, और इसका मार्गणा कषाय मार्गणा का और परिग्रह संज्ञा का संबंध बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। ज्ञान उपयोग।
अब ज्ञान उपयोग जो है, मतलब ज्ञान उपयोग का अर्थ क्या होता है? तो जीव को जानने की शक्ति का एहसास होना। हम लोग इससे इतने आदतन है कि रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की क्रिया में हमें समझ में भी नहीं आता है कि हमारा ज्ञानोपयोग चल रहा है, हमारा दर्शनोपयोग चल रहा है। अभी आप लोग हमको देख रहे हो, है ना, बहुत देर से देख रहे हो। अब जब मैं आपको परिचय करा रहा हूं, जब इस बात के ऊपर मैं कटाक्ष कर रहा हूं, तो आप विशेष रूप से देखोगे, ठीक है। अब देखने के पीछे कौन सा वाला चित्र लगा है, हर रोज ये तो नहीं रहता है, आज कुछ तो भैया के पीछे अलग चित्र लगा है। अब चित्र की तरफ पहले कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, ध्यान सुनने में था, उस ज्ञान को बटोरने में था, उस ज्ञान में लगा हुआ था। विषय क्या चल रहा है, मैथुन, संज्ञा, भय, कषाय, इसकी तरफ ध्यान लग रहा था, किंतु आंखें बिल्कुल बता रही थी कि कुछ ना कुछ तो पीछे है। ये जो जानने का एहसास है, ये जो देखने का एहसास है, देखने का एहसास दर्शन उपयोग है, जानने का एहसास ज्ञान उपयोग है। आप लोगों को एहसास है कि नहीं है, एहसास होता है कि नहीं होता है कि हम जानते हैं, हम देखते हैं? सामान्यता से, विशेष रूप से नहीं, बिल्कुल सामान्यता से। तो बिल्कुल ये जो एहसास है, ये जो जानने की प्रवृत्ति है, ये जानने की जो एहसास है जीव का, ये एहसास ही उपयोग कहलाता है। तो इसका कार्य क्या होगा? जानने के एहसास आगे चल करके एहसास पर ही छोड़ देते हैं क्या? नहीं, जानते अच्छा पीछे समुद्र का किनारा दिख रहा है, नारियल का पेड़ दिख रहा है, वो विशेष रूप से जाना कि नहीं जाना? मतलब ज्ञान उपयोग जो साधारण आभास था, उसका कार्य क्या हो गया? उसका कार्य ठीक तरीके से जानना, क्या क्षेत्र है, किस प्रकार का चित्र है, ये जाना कि नहीं जाना। मतलब ज्ञान ये उसका कार्य हो गया और ज्ञान उपयोग कारण हो गया। दर्शन उपयोग वैसे ही कारण हो गया और दर्शन उसका कार्य हो गया। मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञान उपयोग का ज्ञान मार्गना के साथ और दर्शन उपयोग का दर्शन मार्गना के साथ में संबंध बन जाएगा। कैसा संबंध बनेगा? कारण कार्य संबंध बनेगा। क्लियर है? मतलब अब तक के जो जीव समास, पर्याप्ति, संज्ञा, प्राण और उपयोग, इन पांच का कहीं ना कहीं से तो मार्गणाओं से संबंध है, इसीलिए इन पांच का मार्गणा के साथ में संबंध जोड़ करके उस मार्गणा कैटेगरी में उसको जोड़ दिया गया। अभी भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र हमको पढ़ाया जाएगा, आचार्य भगवान उसका स्वतंत्र कथन करेंगे, किंतु उसका संबंध इनके साथ है और इस संबंध की अपेक्षा ये इस कैटेगरी में भी आते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो अभी मेरे सामने अभी कितने 265 लॉगिन है, ठीक है। अब 265 लॉगिन में 265 का स्वतंत्र अस्तित्व है कि नहीं है? हमारे अरविंद जी और उनकी पत्नी श्रीमती जी दोनों एक जगह पर बैठे, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है कि नहीं है? दो अलग अलग जीव है कि नहीं है? अलग अलग जीव है। तो ये इस प्रकार से जो स्वतंत्र अस्तित्व है, किंतु जब मैं इसको कथन करने के लिए जाऊंगा, हमारे स्वाध्यायी 265 स्वाध्यायी है, 265 स्वाध्यायी में से 70 स्वाध्यायों ने वीडियो खोली है, बाकी के लोगों ने वीडियो नहीं खोली है। तो मैंने मोटा मोटी में दो कैटेगरीज कर दी कि नहीं कर दी? जिनके वीडियो खुले हैं वो और जिनके वीडियो नहीं खुले हैं वो। अब जिनके वीडियो नहीं खुले हैं उनमें स्त्री भी है, पुरुष भी है, चश्मे वाले भी है, गंजे भी है, साड़ी वाले भी है, सलवार कुर्ते वाले भी है, शर्ट पैंट वाले भी है, धोती दुपट्टे वाले भी है, टी शर्ट पैंट वाले भी है कि नहीं है? बिंदी वाले भी है, बिना बिंदी वाले भी है। इसका मैंने जिक्र किया क्या? नहीं, पर वो उसके अंदर है कि नहीं है? बस मोटा मोटी में मैंने उसके दो भेद कर दिए। ऐसे ही मोटा मोटी में दो भेद कर दिए प्ररूपना के। कौन से भेद कर दिए? गुणस्थान और मार्गणा। और बाकी के जो है उनको जहां जहां संबंध लगता था वहां वहां बिठा दिया। क्लियर है? चलिए, एक दो प्रश्न हाथ ऊपर आए हैं, उनकी चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ करके, आज वैसे समय पूर्ण हो चुका है किंतु आज हमें गुणस्थान को स्पर्श करना ही करना है। ठीक है, चलिए। दीपा दीदी आपने हैंड रेज किया, कोई प्रश्न है? अच्छा, हैंड रेज आपका हो चुका है, चलिए निकाल देते हैं। और अक्का तई दीदी, आपका कोई प्रश्न है? आपका भी हैंड रेज हुआ है, अनम्यूट किया है, अगर प्रश्न है तो पूछिए। नहीं भैया जी, नहीं। आपने हैंड रेज किया है?
वंदना भैया, हाँ जिस प्रणाम। इसको ऐसे ही समझना चाहिए, जो समझ में आया मेरे को कि जैसे प्राण का संबंध हमने ज्ञान मार्गणा से लगाया है, तो प्राण को ज्ञान मार्गणा में ही लेंगे, बाकी जो 13 मार्गणाएं और है उनमें उसका कोई संबंध नहीं लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा अर्थ नहीं होता है, ऐसा अर्थ नहीं होता है। ज्यादा संबंध किसके साथ लग रहा है इस अपेक्षा से लेना। यहां पर मुख्यता से कारण कार्य की अपेक्षा से संबंध लगाया है। वैसे अगर यहां पर धर्म और धर्मी की अपेक्षा, गुण और गुणी की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा लगाएंगे तो फिर और बहुत सारी चीजों के साथ में संबंध लग जाएगा। तो ये सभी प्ररूपणा का पूरी 14 मार्गणाओं पर संबंध लगेगा ही। कहीं ना कहीं तो संबंध लगेगा ही लगेगा। ये मोटा मोटी में जो संबंध लगते हैं, प्रधान रूप से जहां पर संबंध लगता है उस तरीके से यहां पर आचार्य भगवंतों ने उसको बताया गया है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कथन करने की अपेक्षा से है, बस एक बोलाचाल की भाषा उसकी अपेक्षा से है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। सब जगह पर विस्तार से वर्णन, हर एक भेद को अलग भेद करते हुए वर्णन अगर करना शुरू करेंगे तो सामने सुनने वाला ही कहेगा, अरे कितना लंबा चौड़ा बता रहे हो भैया, कुछ तो इसमें से कॉमन कर करके बताओ। ठीक है ना? तो जो चीज मुझे अलका दीदी को बतानी है, वो जो चीज मुझे दीपा दीदी को बतानी है, मैं अलग अलग बताने से दोनों को इकट्ठा करके बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ? जी, क्योंकि सभी प्ररूपणा में ये सारी मार्गणाएं कवर हो गई, तो मेरे को मतलब वो एक डाउट आया कि नहीं, ऐसे सभी प्ररूपना में सभी मार्गणा कहने से उल्टा कहना है, क्योंकि यहां पर संबंध प्ररूपनाओं का मार्गणा के साथ किया है, तो बची हुई 5 प्ररूपनाएं जो है उनका मार्गणाओं में कहीं ना कहीं तो संबंध लग गया, ऐसा कहना चाहिए। ठीक ठीक है ना? क्योंकि सभी बची हुई सभी प्ररूपनाओं का संबंध लगा दिया, इस प्रकार से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस मार्गणा में अभी तक सम्यक्त्व मार्गणा की बात यहां पर नहीं आई, सौज्ञी मार्गणा की बात यहां पर नहीं आई, संयम मार्गणा की बात यहां पर संबंध में नहीं आई, प्रधान संबंध में, है ना? तो सभी मार्गणा ये शब्द यहां पर नहीं लगा सकते, ठीक है, बट सभी प्ररूपनाएं सभी आ गई। ठीक है। ठीक है, तो संबंध किसका लगाया जा रहा है? प्ररूपना का। किसके साथ लगाया जा रहा है? मार्गणा। ये रिलेशन जो है ये बिल्कुल याद रखना है। ये याद रखोगे तो फिर इसीलिए प्ररूपना को सबसे पहले कॉलम में रखा है, चार्ट पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए ज्योतिबा दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, ये जो अभी एक्सप्लेन किया आपने काय बल प्राण का, तो काय बल से संबंधित काय की क्रिया और वो योग मार्गणा से संबंधित बताया। काय बल का अर्थ, काय बल प्राण जो है उसका अर्थ ये नहीं होता कि काय की क्रिया, ये तो उसका कार्य है। हाँ, काय तो प्राण उसकी शक्ति है। तो मन, ये जो मन, श्वास, वचन बल और मन बल पर्याप्ति से कनेक्टेड किया है, ताकि मन बल मतलब मन की जो इंद्रियाणी वर्ग की जो पर्याप्ति पूरी होनी चाहिए उस हिसाब से, हाँ बिल्कुल, और वचन बल क्योंकि मुख्यता से आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति ये जब तक पूरी नहीं होती है तब तक पर्याप्ति को पूरी नहीं माना जाता है। मतलब निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था तब तक चलती है। अच्छा, इसलिए मुख्यता से। वंदना भैया जी, चलिए, मतलब योग में नहीं लेंगे उसको, योग मार्गणा नहीं योग मार्ग में उसका कार्य हो जाएगा, उसका कार्य। उसका वंदना कार्य। भैया, क्यों? देखिए सीधा सीधा गणित लगा देते हैं। काय प्राण मेरे पास है, शक्ति है मेरे पास। किसकी शक्ति है? हिलने डुलने की शक्ति है, चलने फिरने की शक्ति है। तो ये मेरा कारण हो गया, इसकी वजह से मैं चलने फिरने का कार्य कर रहा हूं। ठीक है, अब चलने फिरने के कार्य से क्या होता है? आत्मा में परिस्पंदन होता है। आत्मा में परिस्पंदन होता है, इसी को तो काय योग कहा गया। और इसी परिस्पंदन से कर्म का आश्रव होता है, इसीलिए योग को आश्रव का कारण माना गया। आश्रव के साथ ही बंध होता है, इसलिए बंध आश्रव युक्त होता है, ऐसा कहा गया है ना। देखो, एक के साथ दूसरे का संबंध, दूसरे के साथ तीसरे का संबंध, ये इस तरीके से लगा रहे। वंदना भैया, चलिए सुमन दीदी पूछिए। भैया जी वंदना, तो इसको हम इस तरह से कि गुण शब्द से गुण, जीव शब्द से जीव समास, दीदी कट हो रहा है आवाज, फिर से बोलिए।
इसको हम जैसे समझे, जैसे कारण और कार्य का संबंध है, तो ऐसा ही जीव शब्द से हम लोग समझे कि जीव समास, और गुण शब्द से गुण स्थान समझे इसको, कि नहीं, जैसे देखो किसी यहाँ का पर गुण गुणस्थान की चर्चा क्या? नहीं होगी, यहाँ पर गुणस्थान की चर्चा नहीं होगी। गुणस्थान को अलग ही रखा गया है, क्योंकि अच्छा, गुणस्थान में मुख्यतः से अभेद रूप कथन होता है, सामान्य और संक्षिप्त कथन होता है, और ये सारी प्ररूपणाएं जो है इनका कथन विस्तार से होगा, भेद रूप से होगा, इसलिए इनका संबंध मार्गणा के साथ में जोड़ा गया। तो भैया जी सभी मार्गणाओं के साथ में। दीदी दीदी आपका आवाज बिल्कुल कट रहा है, थोड़ा सा वीडियो बंद करके बोल दीजिए नहीं तो। हाँ बोलिए। तो भैया जी इसका मतलब कारण और कार्य का जो संबंध है, तो वो सभी मार्गणाओं में जीव समास के साथ ही होगा ना वो। नहीं, देखिए जीव समास के साथ में कारण कार्य नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि जीव समास में क्या है, सिर्फ वर्गीकरण किया जा रहा है जीव समास में। इसका मतलब वहां पर जीव का विषय है, और चूंकि जीव का विषय है तो उसको फिर गुणवान या स्वरूपवान इस अपेक्षा से जीव समास को देखा जा रहा है। कार्य और कारण में जो चीज हो रही है इसकी वजह से ये हो रही है, जैसे बल की वजह से, बल प्राण की वजह से योग क्रिया हो रही है, स्पर्शनेन्द्रिय की वजह से स्पर्श ज्ञान हो रहा है, यहां पर हमें कारण कार्य दिखता है। नहीं, किंतु स्पर्शन स्वामी ज्ञान की हुआ तो वो तो अपेक्षा, कारण हो गया ना। हाँ हाँ भैया, एक बार उसको वापस समझाइए, कारण और कार्य समझ में नहीं आ रहा है। देखो कारण और कार्य, कोई भी कारण, देखो आप, अब चलो ये गलत हो जाएगा, प्याज नहीं चीज, आप जो भी लोग प्याज काटते हैं, जो लोग प्याज काटते हैं उसकी आंखों में आंसू आते कि नहीं आते हैं? हाँ, अब आंसू अलग अलग कारणों से आते हैं, दुख होने के बाद में आंसू आते हैं, कोई करुणा का प्रसंग देखने के बाद आंसू आते हैं, बहुत खुशी का प्रसंग है तो भी आंसू आते हैं, है ना। अब ये सारे प्रसंग है क्या यहाँ पर? तो आंखों में आंसू आने का कारण क्या है यहाँ पर? वो प्याज काटना, प्याज काटना, है ना। तो तो प्याज प्याज कारण हो गई, हो गया, और आंसू आना कार्य हो गया। तो उसका कार्य हो गया। ठीक है ये भैया, कारण कार्य समझ हुआ गए, कि नहीं हुआ? हो गया। अब हो गया। अब आंसू किसके आ रहे हैं? जीव के आ रहे हैं, अपने संसारी जीव के आंसू आ रहे हैं, है कि नहीं है? तो आंसू आना ये गुण हो गया, गुण कहो या स्वरूप हो गया, और वो जो जीव संसारी जीव है वो उसका गुणवान, उस गुण को धारण करने वाला या उस स्वरूप को धारण करने वाला हो गया। तो वो दोनों में संबंध क्या हो गया? वहां पर गुण और गुण, कारण कार्य का। स्वरूपवान, धर्म और धर्मी, इस प्रकार से संबंध हो गया। अब इनका संबंध प्याज से है क्या? प्याज से अलग तरीके से संबंध है, कारण कार्य का संबंध है, मतलब हर एक संबंध अलग अलग प्रकार से है, ये कथन करने की अपेक्षा से है। ठीक है भैया, क्लियर? चलिए क्लियर। अंजना दीदी पूछिए। हाँ भैया जी, वंदना। बोलिए। इंद्रिय और काय धर्मी है, पर्याप्त धर्म है, इसका क्या मतलब हुआ? अर्थ वही है, धर्मी का अर्थ जैसे गुण को समझना, और धर्म, धर्म जो है, धर्म का अर्थ होता है कि ऐसे कोई गुण, और धर्मी मतलब जो उसको धारण करता है उसकी अपेक्षा से। तो जैसे इंद्रिय और काय, इनका कोई ना कोई तो गुण होगा। क्या गुण है उनका? उनका गुण है शक्ति को प्राप्त करना। तो शक्ति को प्राप्त करना क्या है? पर्याप्ति है। और कौन शक्ति को प्राप्त कर रहा है? इंद्रिय और काय शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है भैया, समझ में आया। इस तरीके से धर्म और धर्मी, धर्म को जो धारण करे वो धर्मी। थैंक यू। जैसे किसी की शादी ब्याह हो गई और वो नवविवाहिता घर में आ गई, कौन करके आ गई? वो बहू करके आ गई, है ना। तो अब वो बहू का धर्म है कि अपने नए परिवार की जिम्मेदारी ले गए। तो जिम्मेदारी लेना ये धर्म है, और वो बहू धर्मी है, क्योंकि उस धर्म को, उस गुण को वो धारण कर रही है, उसको स्वामी है वो। ठीक है, तो वहां पर धर्म और धर्मी इस प्रकार से शब्द है। ठीक है भैया, वंदना भैया। चलिए मधु दीदी पूछिए। बदना जी भैया जी जैसे प्राण प्रारूपना है, उसके अंदर उसको हमने ज्ञान के साथ जोड़ा, ज्ञान मार्गना के साथ जोड़ा हमने इंद्रियों को,
और उसके बाद फिर हमने मन, वचन और श्वासोच्छ्वास को हमने योग के साथ जोड़ा, योग मार्ग में कायबल को योग के साथ जोड़ा, बाकी को पर्याप्ति के साथ जोड़ा। और इसको आयु को हमने गति मार्गना के साथ जोड़ा। हाँ, भाई यही पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जेटी गंगवाल जी पूछिए। वंदना भैया जी, बोलिए। ये शास्त्र में ज्ञानावरण कर्म के क्षयोग सम से उत्पन्न ज्ञान कारण है एवं साकार कार्य है, ये समझ में नहीं आया। देखिए, उपयोग के बारे में जब कहा जाता है तो ज्ञानोपयोग और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ये दोनों की चर्चा यहां पर है। ज्ञान का उपयोग, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अभी हमने इसके पहले उदाहरण लिया कि हमारे पीछे कोई तो चित्र है, तो एक सामान्य प्रतिभास हो रहा था, जानने की प्रवृत्ति हो रही थी कि पीछे क्या है। तो ये जानने की प्रवृत्ति जो है वो ज्ञानोपयोग है। अब ये ज्ञानोपयोग जो है, वो ज्ञानोपयोग का आउटपुट क्या निकला, उसका कार्य क्या हुआ, ये जानने का जो आपका कारण था उसका कार्य क्या हुआ, आपने जाना। अब जो आपने जाना वो आपके उपलब्ध ज्ञान की अपेक्षा, बुद्धि की अपेक्षा ज्यादा कि नहीं जाना। मान लो पीछे जो पेड़ दिख रहा है वो पेड़ नारियल का है, ये आपको मालूम है, ये आपके ज्ञान में है, इसीलिए आपने उसको जाना कि ये नारियल का पेड़ है, या फिर ये पेड़ है, ये वनस्पति है, इसलिए आपने जाना। जिसको ये मालूम ही नहीं है ये वनस्पति है, जिसको ये मालूम ही नहीं है कि नारियल का पेड़ ऐसा होता है, क्या वो ये जान पाएगा कि ये नारियल का पेड़ है? नहीं जान पाएगा। जैसे हमने और आपने अफ्रीका में उगने वाले, या फिर मान लीजिए यूरोप में कई आल्प्स आदि पर्वतों के यहां पर उगने वाले सभी प्रकार के वनस्पतियों की हमें जानकारी नहीं है, और उसका चित्र पहली बार देख रहे हैं। तो हमें जितना हमारा ज्ञान है मतलब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है। जितना हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है उतना ही ज्ञान हमारे पास है। तो उस ज्ञान से पता क्या चलेगा, भैया ये कोई तो किसी तो प्रकार की ये वनस्पति है, इतना ही पता चलेगा। क्यों उतना ही पता क्यों चला? क्योंकि उतना ही ज्ञान हमारे पास है। उतना ही ज्ञान हमारे पास क्यों है? क्योंकि उतने ही ज्ञान उतने ही ज्ञान हमारे क्षयोपशम से, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ है। क्लियर हो रहा है? मतलब कारण क्या हुआ? जानने का एहसास, जानने की प्रवृत्ति, जिसको हम लोगों ने ज्ञान उपयोग कहा, वो उसका कारण हुआ, उसका कार्य हुआ ज्ञान। और ज्ञान कितना? जितना ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से है उतना। तो अब इसमें लगा लो कारण कार्य व्यवस्था, और उसके बाद में जो ज्ञान, जो जानकारी प्राप्त हुई, उस जानकारी में जो हमारी प्रवृत्ति लगी वो फिर ज्ञानोपयोग। तो इस तरीके से आप कारण कार्य को लगा सकते हैं। बात क्लियर हो रही है गंगवाल जी? जेटी गंगवाल जी आवाज अनम्यूट करिए। वो तो कारण कार्य उपयोग वो समझ में, साकारोपयोग और अनाकारोपयोग इसमें संबंध नहीं आया है। चलिए आगे उपयोग में बता देंगे, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग, ये आगे की बहुत डिटेल पे जाएंगे, फिर उपयोग प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। ठीक है, शब्दों को आप भी पकड़ के रखिए, आगे चलेंगे। वैसे ये सर्वास्थिति में हुआ, बट इसको हम लोग रिपीट जरूर करेंगे। ठीक है, क्लियर? बाकी छोड़कर तो सारी चीज क्लियर हो। अभी सिर्फ संबंध समझ में आ गया, अभी हमें को सिर्फ संबंध समझना है बस। आगे समझ में आ गया। चलिए अंजलि दीदी पूछिए। वंदना भैया, हाँ बोलिए। ये पूछना था कि रति और अरति, एक है राग, एक है द्वेष, लेकिन जब हम एक शास्त्र के प्रति समझो या समुदाय के प्रति रति रखते हैं, यानी किसी के प्रति राग होता है, लेकिन यदि दूसरे नहीं, मुझे वो नहीं पढ़ना है, या उस समुदाय में मुझे नहीं जाना है, या उस समुदाय से मुझे नहीं संबंध रखना है, तो क्या अरति यानी वो द्वेष हो जाएगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि अरति होना मतलब क्या है? अरति मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे जाना नहीं है, मैं निष्पक्ष भावना से इससे आगे नहीं जाना चाहता।
जाने के भाव नहीं होते, मेरा मतलब मुझे उसमें रति उत्पन्न नहीं हो रही है। जब रति उत्पन्न नहीं होती है, इसका अर्थ ये नहीं कि अरति उत्पन्न हो जाए। द्वेष रति नहीं तो अरति नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप उसके साथ में न्यूट्रल रख सकते हो, मुझे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। मैं इसमें ध्यान दे रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे रुचि है, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहता क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का नहीं है इसलिए मैंने उसको ओवरलुक कर दिया। ओवरलुक कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका द्वेष कर रहा हूं। आई एम नॉट हेटिंग इट, राइट? हाँ, ऐसे ही मद के बारे में भी सोच hate is सकते हैं। different. Hate could be the reason of overlooking, but need not to be always reason for overlooking. Clear? यानी मद के बारे में भी ऐसे सोच सकते हैं क्या? हाँ, मद के बारे में जैसे अभी महाराज जी ने कहा था गुरु के प्रति दो समुदाय के प्रति मद, तो मैं एक समुदाय की हूँ तो मुझे उस समुदाय के प्रति है अभिमान है या स्वाभिमान है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे वो मद है, जरूरी ऐसे नहीं, तो नहीं मान सकते। जरूरी नहीं। देखो, एक बात है, अभिमान होना और अहंकार होना दोनों में फर्क है। हमें जैन होने पर अभिमान है, पर जैन होने का अहंकार नहीं होना चाहिए। ये दोनों में फर्क है, ठीक है? अभिमान तक की बातें हैं, प्रशस्त राग की बातें हैं, पुण्य दिलाएगी। अहंकार आ गया, अशुभ ही दिलाएगी। लेकिन प्रशस्त राग होना भी तो बहुत दान के साथ साथ में चारित्र को भी डे डूबेगी। वंदना, धन्यवाद। चलिए, अंतिम प्रश्न अंजना दीदी पूछिए, समय हो चुका है। नहीं भैया जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं बहुत है। बढ़िया। तो आज का ये विषय इतना रहा। चलिए, बस एक बार, चूंकि हमने आज थोड़ा सा प्रण किया था कि कम से कम गोमट सार की गाथा को, गुणस्थान की गाथा को कम से कम दर्शन तो करेंगे। तो गुणस्थान वाली गाथा जो है, वो गुणस्थान वाली गाथा को सिर्फ एक बार देख करके उसका उच्चारण कर लेते हैं और फिर आज के स्वाध्याय का समापन कर लेते हैं। इसकी चर्चा जो है वो कल की जाएगी। उस यहाँ से मैं आपको शेयर कर रहा हूं गाथा क्रमांक 8। जेहिम दुलक्षिजन्ते उदयादिषु संभवेहि भावेहि जीवाते गुणसन्ना निर्दिष्टा सवदर्शिहि। अर्थात कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवस्थाओं के होने पर जो परिणाम जीव के होते हैं वो गुणस्थान कहलाते हैं। अर्थात जीव के परिणाम ही गुणस्थान कहलाते हैं। और जीव के परिणाम क्यों होते हैं? क्योंकि या तो कर्म का उदय है, या तो कर्म का क्षय है, या तो कर्म का उपशम है, या तो फिर कर्म का क्षयोपशम। जितने भी गुणस्थान हैं उन गुणस्थानों में जीव के भाव होते हैं। और जीव के भाव क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर या तो कर्म का उदय है, या तो कर्म का क्षय है, या तो कर्म का उपशम है, या तो फिर कर्म का क्षयोपशम है। ठीक है? तब कौन से क्षयोपशमिक है, कौन से औदयिक है, कौन से कथंचित औदयिक है, कौन से कथंचित क्षयोपशमिक है, इन सब की चर्चा अगले स्वाध्याय में। आज के स्वाध्याय में बस इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा में करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।